बाद आप हाईवे पर आइए। ये हमारे भाई उडुपी जा रहे हैं डायरेक्टली, तो 10 बजे तक पहुँचेंगे। अच्छा, मारामारी तक पहुँच गई बात। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल आपके। वेलकम टू श्रावण बेलागोला। और आज एक नए दिन की शुरुआत करते हुए यहाँ पर हसन डिस्ट्रिक्ट में श्रावण बेलागोला में हम हैं अभी। कल आपने देखा होगा कि कितनी तकलीफ़ों के बाद कितना करते कराते हम पहुँच गए यहाँ पर। 150 किलोमीटर्स की ड्राइव है ये, जो बेंगलोर से हमने ली है, पर हमें ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बीच में काफ़ी हॉल्ट्स लिए हमने और ज़्यादा स्पीड पे चला भी नहीं सकते थे स्कूटी की वजह से। तो आज हम यहाँ पर स्पेसिफ़िकली हमारे रूट पे नहीं था जगह, क्योंकि ये बस हमें जहाँ जाना था उसके बीच में बस आ रही थी जगह, तो हमने कहा चलो पहला स्टॉप यहीं पे ले लेते हैं, इतनी लंबी ड्राइव कर नहीं पाएंगे ऑन रोड ऑन टू व्हीलर। देयरफॉर यहाँ पर श्रावण बेलागोला की इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है मेरे पास की है, दो यहाँ पर पर्वत है, उसके अंदर विंध्यागिरी माउंटेन पीक के ऊपर गोपेश्वरा, जो यहाँ पर आइडल हैं जैनिज़्म में, जैन गुरु, उनकी यहाँ पे बहुत बड़ी 50 फीट की, मोर देन 50 फीट का एक स्टैचू बना हुआ है, जो कहते हैं कि टॉलेस्ट और बिगेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू है इन द वर्ल्ड। तो उसी को एक्सप्लोर करने जाएंगे हम थोड़ी देर में। मेरे साथी भी रेडी हो रहे हैं यहाँ पर, बाकी जैसे ही वो आते हैं रेडी होते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। एक तो ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमारी, ये जो काली परी है ये चल नहीं रही ठीक से कल से। ठंडी होती है क्या होती है पता नहीं, लेकिन ये पहली बार में स्टार्ट नहीं होती। कल जब से इसका ट्रीटमेंट करवाया ना थोड़ा सा, तो स्कूटी में कई बार होता नहीं है ऐसा कि हो जाए ऐसी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा, चले ही ना, स्टार्ट ही ना हो, ये स्टार्ट ही नहीं होती। ये लेके अभी भी स्ट्रगल चल रहा है इनका। और यहाँ मैं आपको बता दूँ एक बात और, अभी जैसे मेरे फ्रेंड स्ट्रगल कर रहे हैं अभी स्कूटी को स्टार्ट करने में, लेकिन हम यहाँ पे यात्री निवास में रुके हैं, जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइस है। श्रावण बेलागोला की ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाता है। 300 रुपीज़ इसकी मिनिमम फ़ी है, इसमें गर्म पानी नहीं आता है। मौसम यहाँ थोड़ा प्लेजेंट है, ठंडा थोड़ा है, तो गर्म पानी कई बार आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए 450 वाला रूम आपको लेना ठीक रहेगा। कोई फ़र्क नहीं है, बस गर्म पानी मिलता है और कुछ नहीं है। और इनकी स्ट्रगल अभी भी चल रही है। ये कल से परेशान कर रखा है इसने हमको, अभी भी नहीं चली। क्या हो गया, धक्का मारा इसको? ये चेक करवाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, लेट्स गो। हाँ सर, पूरा गमछा लेकर आए हैं। अब ट्रैवल करते करते इतना सुकून हो चुका है दिल में कि ज़्यादा फैशन दिखाने और हीरो बनने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वो काम करता है। बेटा, जिस तरह हमने बताया आपको, जिस हम स्टैचू की तरफ जा रहे हैं, पहले मेन स्टैचू पर जाएंगे जो विंध्यागिरी पर्वत के ऊपर है, जहाँ पर 50 फीट के ऊपर का आपको एक वो स्टैचू मिलेगा। ये इनके यात्री निवास का ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। यहाँ पे दो पर्वत हैं, एक चंद्रगिरी पर्वत पे है। ये कहते हैं दो भाइयों की कहानी है, ज़्यादा डिटेल मुझे पता नहीं है। एक ये चंद्रगिरी पर्वत निकल गया अंदर आएगा। यहाँ पर भी ऊपर बस्ती है और एक स्टैचू है, लेकिन वो इतना बड़ा स्टैचू नहीं है जो हम जहाँ पे जाने वाले हैं। ये मार्केट एरिया खुल गया है, सुबह सुबह थोड़ा लेट हो गया, 1 घंटा 2 घंटे। ये है जहाँ पे हमने आज चढ़ना है।
कदम चलने पे ये हालत होती है। 600 कदम ऊपर चलना है। विंध्यागिरी पर्वत है ये, सामने चंद्रगिरी पर्वत है। 643 steps is not a joke for a regular person who doesn't trek much in day-to-day life. Apart from that, इसको 11th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था, जो यहाँ पे रूल करती थी। बाकी बोलने की हालत नहीं है, आगे जाके दिखाएंगे। मेन आबादी मेन हाईवे से पिछला गाँव तो नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर है, बट ये गांव अच्छा है। ये केरला या कर्नाटका एरिया में, साउथ में आप चले जाओ इंडिया में, ग्रीन हाईवे से ग्रीनरी बहुत मिलेगी। 12 किलोमीटर अंदर है। कनेक्टिंग रोड है ये, हाईवे रोड नहीं है। यहाँ पे गांव जैसी फीलिंग नहीं आ रही बस। मॉर्निंग का टाइमिंग है यहाँ पर 6 to 1, 1:30 और 3:30 to 6:30। तो इसी टाइम में आपको करना है। ऑल डेज आर ओपन। यहाँ पर महापूजा जब होती है यहाँ पर, उस टाइम पर बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। सोचिए ये गेट्स बनाए गए हैं पब्लिक को कंटेन करने के लिए। जब यहाँ महाआरती होती है उस टाइम पर एक पार्टी को जाने दिया जाता है, सेकंड पार्टी को किसी का भी रोक सकते हैं, ताकि एक बार में ज़्यादा भीड़ ना हो जाए ऊपर। हम पहुँच गए, मुझे पता नहीं पहुँच गए, बड़ी जल्दी पहुँच गए हम तो। फिट हैं हम अभी भी। सो दिस वन इज द मेन टेम्पल, जहाँ पे अंदर फोटोग्राफी ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अब तक आता ही हुआ है, अभी तो मेन वहाँ जाना है हमने। अच्छा लग रहा है, वाइब्स अच्छी हैं, मौसम अच्छा है, हवा अच्छी चल रही है। और यहाँ गर्मी होती तो पता नहीं क्या हाल होता हमारा। अभी तो नॉर्म बहुत अच्छा वेदर है, प्लेजेंट। सो अभी बस मेन जो यहाँ पर स्टैचू है वहाँ की तरफ चलते हैं, देन दूसरा पर्वत भी है वहाँ पे चलता है उसके बाद। ये पूरा एरिया इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। क्या टर्म्स हैं पता नहीं। कह रहे हैं 1562 का है ये डेटा। 25 अप्रैल 1645 AD गिवन तीर्थी, उस टाइम का है ये इंस्क्रिप्शंस, जो ASI मॉन्यूमेंट के अंदर आता है ये जगह। तो इसको प्रिजर्व करा हुआ है द होल एरिया। अपने अंदर भी देखा होगा, पूजा अंदर भी चल रही है अच्छे से। पूरा प्रेमाइसिस दिखा दिया हमने, और अब वापस चलने की तैयारी है। ये हमें तिजोरी का रास्ता मिलता हुआ, यहाँ से सीक्रेट डोर खुलता है सामने का, और ये सीक्रेट पानी।
नहीं आड़ते हैं। विद्यागिरी पहाड़ी पे गोपेश्वरा जी का स्टैचू देखने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। उसके भाई कहा जाता है, इनके दो भाई थे। दूसरा है चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर, वहाँ पर भी एक सेम ऐसा मूर्ति बना होगा, स्टैचू बना हुआ है, लेकिन कितना बड़ा है ये पता नहीं। लेकिन वहाँ पर जो हमारे जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पर उन्होंने एक भैया, चाय वाले भैया, उन्होंने बताया कि ऊपर टाउन जैसा बनाया हुआ है, विलेज टाइप का, बस्ती बनी हुई है, तो वो एरिया होगा ऊपर देखने के लिए। बाकी यहाँ की चढ़ाई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है जितनी लेंथी वहाँ पर है। तो हम जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ से दिखा कर बैक टू द रूम्स। चंद्र पहाड़ी के रखा गया है चंद्रगिरी पर्वत पे। हाँ, और मैसूर के ओडियार राजाओं ने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण अच्छा अनुदान दिया था अपने समय में। क्या बता रहे हो? हाँ, श्रावण बेलगोला, जिसे हम गोमुट्टापुर के नाम से भी जानते हैं। ये पहाड़ चंद्रगिरी पर्वत और ये पहाड़ विंध्यगिरी पर्वत, इसके बीच में स्थित ये तालाब, इसका नाम बेलगोलू है, जिसके आधार पे इस एरिया का नाम, इस शहर का नाम श्रावण बेलगोला रखा गया है। इस पवित्र तालाब को जैन संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस तालाब के बीचों बीच आप उस पार एक छोटा सा गेट देख रहे हैं। कालांतर में इस गेट यही एक मुख्य द्वार था विंध्यगिरी पर्वत पे ऊपर चढ़ने के लिए। इसी सरोवर में इंसान आके अपने को स्वच्छ करके और इसी गेट से विंध्यगिरी पर्वत के ऊपर जाते थे और भगवान बाहुबली को का आशीर्वाद लेते थे। बाद में इसके बगल में ये रोड बना दी गई और इस रोड के सामने से ये एंट्रेंस गेट लगाया गया है, नया बनाया, और उस एंट्रेंस गेट से सीधा रास्ता है ऊपर जाने का। कहते हैं कि चंद्रगिरी पर्वत पर से राजा ने बाण मारा था और विंध्यगिरी पर्वत पर वो जाके लगा था। उसको वहाँ लगने के बाद राजा को भगवान बाहुबली के दिव्य दर्शन हुए, जिसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि वहाँ पर इस मूर्ति की स्थापना और निर्माण किया जाएगा। तो ये है श्रवण बेलगोला की छोटी सी जानकारी। पहले का गेट है। हाँ, ये इन्होंने फिर से मॉडिफाई करते ये नया बना दिया। ये पहले ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड ग्रेनाइट पत्थर, क्योंकि ये ओल्ड स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर पाता होगा मुझे लग रहा है आने जाने के लिए, तो इसने अलग कर दिया। उधर जाने का ये ऊपर जाने के लिए, वो नीचे आने के लिए। ये यहाँ पर इतना डिफ़िकल्ट टेरेन नहीं है वॉक करने के लिए जितना सामने वाला है। मोर देन 650 स्टेप्स हैं वहाँ पर, यहाँ इतना नहीं है। तो स्टिल इट्स वर्थ गोइंग हेयर ऑल्सो। दोनों सामने सामने तो हैं और बारिश में तो और ही फन होता है यहाँ पर। गुड वेदर, क्लाउडी है और अच्छा है, तो इजीली मैनेज हो पा रहा है। ये वाला मुझे बताया गया, यहाँ पे पंडित जी हैं, उन्होंने बताया कि ये ब्रह्म स्थल है। ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्म जी की मूर्ति है, 33 फीट का है ये, और वो देव स्थल है 45 फीट का जो बनाया हुआ है। ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, विष्णु स्थल है, और ये वाला है ब्रह्म स्थल है। और इस कैंपस में अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं जर्नी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में मूर्तियों का स्थापना हुई है
और जैसा कि हम जानते हैं कि ये कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के बाद से भारत पे मुस्लिमों के आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ पे हमला किया और 16वीं शताब्दी से मुगल्स आ गए। तो इतना कुछ होने के बाद भी ये जगह कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखी गई, यहाँ की मूर्तियों को कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ तक यहाँ की जो पादुकाएं हैं, जैसा कि हम उधर भी देख रहे हैं, कैमरामैन उधर भी पादुका पे दिखा सकते हैं, और इधर भी ये चीज़ रिजर्व रखी गई है। तो इन चीज़ों को कैसे विकृत नहीं किया गया। तो गौरतलब वाली बात है कि ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ पे युद्ध होते थे, जहाँ पे किसी राजाओं को हम दुश्मन मान लेते हैं, वहाँ की संस्कृति को हम नष्ट करने पहुँच जाते हैं। बाकी हमारा धर्म से किसी से कोई बैर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दें। चलो सुपरमैन, उतरो नीचे। ये ऊपर टेंपल में आने के लिए सुपर ह्यूमन रास्ता बनाया हुआ इन्होंने, जिसकी संकरी बहुत संकरी है ये कितना पतला है। सो जो भी यहाँ आए इस बात का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे लश ग्रीन कोकोनट टेंडर ट्रीज के बीच में छोटा सा गांव टाउन जहाँ पे हम हैं, और वहाँ पर ये बढ़िया सा मॉन्यूमेंट। चाबी आइंदा नहीं है। चाबी और देंगे। अरे भाई दे देना। अच्छा, लिख कर देंगे कि पैसे दे दिया उन्होंने। चाबी की लिख के दे। चलो लेट्स गो। रूम को हमने कर दिया बाय बाय, सब कुछ हो गया सेट। तेरे हाथ में लगकर हम लेट हो गए। किसी की गलती नहीं है इसमें, हमने गलतियाँ निकालनी छोड़ दी। कल निकालेंगे गलती इसकी, अगर हम जल्दी उठ जाएंगे। 9 घंटे होते अभी हम बस पर्ची दे रहे हैं और फिर इस बहुत बढ़िया सा टाउन को अलविदा करते हैं। मैं रोको, बस डॉगी भी चिल्ला पड़ेगा हमारे को। कैंसर किस बात के 600 दिए तो 440। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन स्टे, अगर यहाँ पे रूम मिलेंगे, वरना जहाँ हम सोए थे वहीं पे आपको रूम मिलेंगे। दिस वन इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जहाँ पे हमने सारा अपना दिया। आपसे बस 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। हमसे टोटल 600 रुपीज़ लेते, 445 का रूम, बाकी रिफ़ंड। कीज़ सारी डिपॉजिट कर दी थी हमने पिछले पे जहाँ पर रुके थे। यहाँ पर रिसीट वापस करके सारे बकाया वापस करके नाउ वी आर अबाउट टू लीव नाउ दिस प्लेस एंड ऑलमोस्ट एंड दिस वीडियो। तो आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे। हम लेट हो गए हैं, 12 बज गए टाइम। सो लेट्स गो नाउ। फिर परेशानी करने लग गई है। फाइनली वी हैव लेफ्ट, सारे काम खत्म, आपको भी दिखाया सारा रूम सब वापस डिपॉजिट करके। नाउ वी आर ऑफ टू द नेक्स्ट प्लेस। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय फ्रॉम आर ड्राइवर, बट अगले एपिसोड में मिलते हैं आप।